दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे बढ़ती हुई महंगाई और कंज्यूमर्स को। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने न केवल पिछले कुछ महीनों में महंगाई को बढ़ाने का काम किया है, बल्कि कंज्यूमर्स जरूरी खर्चों को कम करने के लिए भी मजबूर हुए हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगे तेल के चलते कंज्यूमर्स हेल्थ समेत दूसरे जरूरी खर्च में कटौती कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई कार्ड के खर्चे के पैटर्न का विश्लेषण करने से संकेत मिला है कि ईंधन पर बढ़े हुए खर्चे को समायोजित करने के लिए कंज्यूमर्स हेल्थ समेत दूसरे खर्चों में कटौती कर रहे हैं। एसबीआई रिसर्च के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र डॉक्टर सौम्यकांति घोष ने कहा कि ईंधन खर्च बढ़ने के बाद कंज्यूमर्स किराना समेत दूसरे जरूरी खर्चों में कमी कर रहे हैं, जिससे इन वस्तुओं की मांग में कमी आई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईंधन पर खर्च का हिस्सा मार्च 2021 के मुकाबले जून 2021 में 62% से बढ़कर 75% हो गया। अप्रैल मई 2020 में गैर विवेकाधीन खर्चों की हिस्सेदारी 84% तक पहुंच गई थी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर ऐसे वक्त में आया है जब देश भर के अधिकांश परिवार कोविड महामारी और बढ़ती कमोडिटी की कीमतों के कारण हाई मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों से जूझ रहे हैं। ये उनके मंथली बजट को बिगाड़ रहा है। इसके चलते लोगों की सेविंग्स पर असर पड़ा है। बहुत सारे परिवार बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल के कारण बढ़ती महंगाई इकोनॉमी में सुधार की रफ्तार को धीमी करने का काम करेगी। महंगे तेल के कारण लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आय घटने से परिवारों की फाइनेंशियल पोजीशन नाजुक हुई है। यह बाजार में मांग को प्रभावित करेगा, जो इकोनॉमी को पटरी पर आने से रोकेगा। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि बाजार में मांग पैदा करने और लोगों को राहत देने के लिए ईंधन पर टैक्स की दर में जल्द से जल्द कटौती किए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमतें 76% से ज़्यादा बढ़कर $75.35 प्रति बैरल हो गई हैं। पिछले कुछ हफ्तों में देश भर के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतों ने 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे राहत देने के लिए सरकार को जल्द से जल्द ईंधन पर लगने वाले टैक्स में कटौती करनी चाहिए। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल पोजीशन ग्लोबल मुकाबले में ज़्यादा नाजुक है। सर्वे के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर नए मजबूर या विवश वर्ग में शामिल कंज्यूमर्स की संख्या 46% है, जबकि भारत में यह 63% है। इससे पता चलता है कि इंडियन कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल पोजीशन कोरोना के कारण ज़्यादा बिगड़ी है। इसका असर उनके खरीदारी और खर्च पर देखने को मिल रहा है। घर का बजट संभालने वाली गृहिणियों का कहना है कि घटी आय के बीच आसमान छूती महंगाई से घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। सब्जियों, खाद्य तेल, फल, रसोई गैस आदि की कीमतों में आसमानी बढ़ोतरी कोरोना के बाद से हुई है, जिससे घर का बजट काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम 6 माह में 25 से 40% बढ़े हैं। इससे माल भाड़ा 25% बढ़ा है। इसका सीधा असर खाने पीने से लेकर रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स पर हुआ है। इससे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल आटा कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की थी। पिछले 6 माह में टीवी, फ्रिज 20% तक महंगे हुए, जबकि कार कंपनियां 6 माह में 2 बार अपने दाम बढ़ा चुकी हैं। मारुति ने हाल ही में फिर 15,000 रुपये तक दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। महंगाई की मार से जरूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी से उत्पादन लागत बढ़ी है। देश में खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने भी 6% से ऊपर दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून माह में खुदरा महंगाई दर 6.26% रही, जो मई के 6.3% के स्तर से सिर्फ 4 आधार अंक कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में फूड बास्केट में महंगाई की दर 5.15% दर्ज की गई, जो मई में 5.01% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई का यह लेवल आरबीआई के सहज स्तर से काफ़ी ऊपर है। सरकार की ओर से आरबीआई को दोनों तरफ 2% मार्जिन के साथ खुदरा महंगाई की दर 4% पर रखने के लिए ऑर्डर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक महंगाई दर में गिरावट लाने के लिए आरबीआई नीतिगत ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों और सरकार की ओर से टैक्स में कटौती न किए जाने के चलते खुदरा महंगाई दर ऊंची बनी हुई है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का असर भी नज़र आ रहा है। ये परिवारों और बचत के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये बरकरार रहता है तो इससे विवेकाधीन मांग प्रभावित हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर गर्मी बढ़ने के साथ सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है। आम लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण पहले ही परेशानी है, ऊपर से बढ़ती महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। दुकानों और रेहड़ियों पर सब्जी विक्रेता मनमाने दाम वसूल रहे हैं, जबकि मंडी में दाम कम है। मंडी में सब्जी खरीदने वाले लोगों के मुताबिक हर दिन सब्जी के दाम में बदलाव होता रहता है, कोई निर्धारित मूल्य नहीं है। मंडी में सब्जी सस्ती है, लेकिन बाजार में पहुंचते ही इसके दाम दोगुने से ज़्यादा हो जाते हैं। जब कोरोना नहीं था तब भी सब्जी के दाम बढ़ते थे। वहीं सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के मौसम में हर साल सब्जी के दाम बढ़ते हैं। 20 रुपये सब्जी मंडी में बिकती है तो 30 रुपये दुकान पर बेचनी पड़ती है। इसमें गाड़ी का किराया भी लगता है। शिमला मिर्च, कड़म, गोभी के दाम ज़्यादा हैं। दुकानदार तो बोलते हैं कि रेट मंडी में ही ज़्यादा है, लेकिन मंडी के बजाय 3 गुना ज़्यादा रेट वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों से रेट लिस्ट दिखाने पर वे आनाकानी करते हैं। लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से जांच की मांग की है। बाजार में सब्जियों के क्या रेट हैं, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले महीने 20 रुपये प्रति किलो मिलने वाला आलू अब 25 से 30 रुपये किलो में मिल रहा है। 40 रुपये प्रति किलो वाला टमाटर जरूर 20 से 25 रुपये किलो की रेट से थोड़ी राहत मुहैया करवा रहा है। बैंगन के रेट 40 तो शिमला मिर्च 60 पर आ गई है। बंद गोभी 30 पर, फूल गोभी 20 से 50-60 पर आ गई है। भिंडी 40 के बजाय 25-30 रुपये प्रति किलो। मटर 30 से छलांग मारकर 50-60 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। बीन्स 50 से 60 रुपये, घिया 40 से 45, करेला 30 से 40, गाजर मंडी में 10 रुपये तो बाजार में 80 रुपये और मूली 20 रुपये प्रति किलो की रेट से बिक रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई बढ़ने के बाद भी चिप्स और नमकीन के पैकेट उसी दाम में खरीद रहे हैं, तो इस भुलावे में मत रहिए कि वह सस्ते में मिल रहा है। कंपनियां छोटे पैक का वजन घटाकर आपकी जेब हल्की कर रही हैं, वहीं बड़े पैकेट में मात्रा में कोई बदलाव नहीं करके ज़्यादा कीमत वसूल रही हैं। यानी साफ इशारा है कि पैसे ज़्यादा दो या कम माल लो। कंज्यूमर किसी भी आधार पर प्रोडक्ट क्यों ना खरीदे, उसके खाते में नुकसान ही है। हम तो जेके अपडेट के दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी सेविंग्स को बचा कर रखिए और महंगाई कम होने का इंतजार कीजिए। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.